हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, वर्ग 3 के जो कोर्ट केस अभ्यर्थी हैं उनके लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की डेट भी जारी कर दी गई है। साथ में आपकी एग्जाम डेट भी जारी कर दी गई है। बहुत से भाई बहनों के सवाल आ रहे हैं कि सर जो सिलेबस है वो चेंज किया गया है, उस हिसाब से हमारे जो नंबर हैं वो कम आ रहे हैं, तो उन्हें कैसे बढ़ाया जाए। तो पूरी अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उससे पहले हम इस सूचना का अवलोकन कर लेते हैं, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि विभिन्न न्यायालय प्रकरणों में माननीय न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के तहत केवल प्रकरण के संबंध में आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन पत्र हेतु दिनांक 2/9/2025 से 6/9/2025 तक एवं इनके आवेदन में संशोधन है ना, तो जिनका न्यायालय में प्रकरण है इनके आवेदन के पत्र में संशोधन हेतु भी दिनांक आपका 2/9/2025 से 7/9/2025 तक निर्धारित किया गया है। ठीक है दोस्तों, उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 का आयोजन निम्नलिखित सारणी के अनुसार 9/10/2025 को किया जाएगा, यानी 9 अक्टूबर 2025 गुरुवार से ये आपके एग्जाम प्रारंभ होंगे। वहीं दोस्तों, हम सिलेबस की बात करें तो पहले जो आपके एग्जाम होने थे वो 12वीं स्तर के ही होने थे दोस्तों। उसमें जो कठिन स्तर था वो 12वीं लेवल का था, लेकिन अब उसमें संशोधन करके हिंदी और इंग्लिश जो है आपकी 12वीं लेवल की आएगी। और जो और सब्जेक्ट हैं, यानी हम बात करें आपकी मैथ की, सोशल साइंस की, तो ये जो सब्जेक्ट है वो 10th क्लास तक के लेवल के आएंगे। अब बहुत से भाई बहन ये कह रहे हैं कि सर मॉक टेस्ट दे रहे हैं लेकिन हमारे नंबर नहीं बढ़ रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो हिंदी और अंग्रेजी आपने 12वीं स्तर तक पढ़ी होती है। दोस्तों, जिन्होंने उर्दू या संस्कृत से प्रैक्टिस की है उनके लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है अंग्रेजी को लेकर, लेकिन जो हिंदी और अंग्रेजी से यूज टू हैं उनके ये जो 15-15 नंबर हैं उनमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। गणित है दोस्तों, आप उसमें तभी नंबर अच्छे ला सकते हैं जब आप डेली प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो गणित के आप वो टॉपिक देखें जिसमें आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, डेफिनेटली तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। गणित का आपको डेली एक रूटीन बनाना पड़ेगा, डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, गणित सब्जेक्ट को हल कर पाएंगे। हम साइंस की बात करें दोस्तों तो साइंस को कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि साइंस सबसे ज़्यादा नंबर लिए बैठा है 30 नंबर। तो ये 30 नंबर आप कैसे भी करके नहीं छोड़ सकते जब एक एक नंबर आपको मायने रखता हो। सोशल साइंस जो है दोस्तों वो आपको डेली की डेली पढ़ना होगा, तभी ये आपकी स्कोर का हिस्सा बन सकता है। मैं बात करूं चाहे आप गणित बैकग्राउंड से हो, विज्ञान बैकग्राउंड से हो, सामाजिक विज्ञान बैकग्राउंड से हो, वही स्कोर कर सकते हैं जो रेगुलर सामाजिक विज्ञान को करीबन 1 या 2 घंटे दे रहे हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि आपके नंबर क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। जैसे हम उदाहरण विज्ञान का ही ले लेते हैं। यहाँ पर यदि आप सिलेबस देखेंगे दोस्तों तो पूरा डला हुआ है, लेकिन विज्ञान का सिलेबस थोड़ा विस्तृत है, ज़्यादा नंबर लिए हैं, तो हम गहन अध्ययन विज्ञान का ही करना पड़ेगा। और इसलिए मैंने सबसे ज़्यादा मॉक टेस्ट जो है विज्ञान विषय के ही बनाए हैं, यूनिट वाइज बनाए हैं दोस्तों, टॉपिक वाइज बनाए हैं, तो आप उनका भी अवलोकन कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप यदि विज्ञान के प्रश्न हल कर रहे हैं और वहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आपको देखना पड़ेगा कि किस यूनिट से वो प्रश्न पूछे जा रहे हैं और उसमें क्या टॉपिक आपको प्रॉब्लम्स दे रही है। मान लो कि हमने जैविक वर्गीकरण में प्रश्न हल कर रहे हैं, यहाँ पर हमको प्रॉब्लम आ रही, तो सबसे पहले जैविक वर्गीकरण के करीबन 15 से 20 प्रश्न आप डेली हल करें दोस्तों, और फिर धीरे धीरे टॉपिक पर आपकी पकड़ बन जाएगी। और ये विज्ञान पर ही लागू नहीं होता, आपके मैथ पर भी लागू होता है सिद्धांत, आपके सोशल साइंस पर भी लागू होता है सिद्धांत। दोस्तों, सभी पर लागू होता है। तो आपके यदि नंबर नहीं बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप उस टॉपिक को इग्नोर कर रहे हैं जो आपका कमजोर है। दोस्तों, अगली बार यदि आप मॉक टेस्ट लगाएं तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि कौन सा टॉपिक है। यानी अगली बार जब आप मॉक टेस्ट लगाएं तो सबसे पहले जो 5 आपके विषय वस्तु दी गई है उसमें देखना है कि कहाँ पर आपके नंबर कम आ रहे हैं। मान लो कि किसी के गणित में कम आ रहे हैं, तो गणित के अंदर कौन सा टॉपिक जो है वो आपको क्लियर नहीं हो रहा, उसी टॉपिक के यदि 15 से 20 प्रश्न आप हल करने लगे हैं तो वहाँ पर आपके नंबर बढ़ेंगे। वही विज्ञान के साथ है, वही सामाजिक विज्ञान के साथ है। और भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है पढ़ाई से संबंधित, कमेंट बॉक्स में लिखें। एक सीरीज शुरू कर दूंगा जिसमें आपके प्रॉब्लम्स के भी सलूशन लाऊंगा और साथ में जो मॉक टेस्ट हैं इन 5 सब्जेक्ट के वो भी लाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, समय बहुत कम है, हर एक मिनट आपका कीमती है, तो अपने आप को कैसे भी डिमोटिवेट ना होने दें, मोटिवेट रखें खुद को, क्योंकि सभी का हाल एक जैसा ही है। सिलेबस चेंज हुआ है, उसका असर आपकी पढ़ाई पर पड़ा है, लेकिन आप फोकस के साथ पढ़ेंगे तो चेंज सिलेबस में भी आप बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि समय सबके लिए बराबर दिया गया है।
तो दोस्तों यहाँ तक आपने वीडियो देखा होगा तो आई थिंक आज की बात आप समझ पाए होंगे। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। ऐसे ही अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें दोस्तों। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती हैं उन्हें आप कमेंट बॉक्स में लिखें, अगला वीडियो मैं उस पर ले आऊँगा। ये वीडियो ऐसा ही था, आपने इसे देखने के लिए इतना समय निकाला उसके लिए दिल से धन्यवाद।